ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਿਕਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗਸ਼ਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਰੀਤ है, खास तौर पे उन्हें ਜਿਹੜਾ अग्निवीर है। अग्निवीर वाली व्यवस्था हमारे देश की सीमा की रक्षा नहीं कर सकती। मैंने उस समय भी कहा और फिर कहता हूं मैं, ये आधी अधूरी नौकरी हमारे नौजवानों का मनोबल नहीं बढ़ा सकती। क्या ये है अग्निवीर स्कीम की असली सच्चाई? दुश्मन की गोली लगने की वजह से मृत्यु होना ही शहादत कहलाने के लायक है। यदि ये बच्चा लाइन ऑफ ड्यूटी पर शहीद हुआ है तो इसको शहादत का सम्मान मिलना चाहिए। जय हिंद एवरीवन। ये जो अग्निपथ योजना लागू हुआ है ना, ये चलने वाला नहीं है। आप लोग देख लेना, ये 25% 50% से भी काम चलने वाला नहीं है। पहले जिस तरह से इंडियन आर्मी का भर्ती कराया जाता था उस तरह से भर्ती कराया जाएगा, और जितना लोग भी अग्निवीर में भर्ती हुए हैं ना, आप लोग देख लेना, वो लोग भी परमानेंट होंगे। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इसी तरह से ये लड़का बोल रहा है, लेकिन ये लड़का इस तरह से नहीं बोल रहा है। अग्निपथ जो योजना है ना, पता है ये किसको किसको अच्छा लग रहा है? जो लोग इस योजना को लागू किए हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को ये योजना अच्छा लग रहा है। आप लोग देखो देश में क्या चल रहा है। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा ना, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। भी बड़े बड़े नेता लोग हैं जिनका अभी प्रेजेंट टाइम में सरकार चल रहा है। देखो आप लोग ये नहीं सोचना नीलेश भाई राजनीति कर रहा है। भाई जिस तरह आप लोग फौज का तैयारी करते हो ना, सेम उसी तरह से मैं भी फौज का तैयारी करता हूँ, और मेरा भी इंडियन आर्मी का पेपर निकला हुआ है। इससे पहले मैं इंडियन आर्मी में दौड़ भी मारा था। मेरा जनवरी में दौड़ होने वाला, मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ। तो इसमें मैं कोई भी राजनीति नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई। आप लोग ये नहीं सोचना, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं जिनकी सरकार चल रही है, ये लोग इंडियन आर्मी का नाम बदलकर पहला नंबर तो अग्निवीर किए, और जिस तरह से पहले भर्ती कराई जाती थी उसका सारा का सारा सिस्टम चेंज कर दिए, और मतलब सारा सिस्टम चेंज करके और आर्मी के गले में डाल दिए। अग्निपथ योजना बनाकर आर्मी के गले में डाल दिए। प्रेजेंट टाइम में पंजाब के शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह जी के 100 को एम्बुलेंस में उनके घर लाया गया। पहले जब पूछे कि इनको क्यों नहीं शहीद का दर्जा मिला है, तो वो लोग बोले कि केंद्र सरकार के नए नीति के तहत इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। वो लोग तो बोलकर चले गए। तो बाद में न्यूज रिपोर्टर वाले क्या लिख रहे हैं सब, कि जो शहीद अमृतपाल सिंह जी थे उनको गोली नहीं लगी थी, वो अपने आप को गोली मारे थे, इसलिए उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला। इनके पिताजी क्या बोल रहे हैं ये भी आप लोग सुनो। जो आदमी काम नहीं कर सकता, किसी से परेशानी, वो ऐसा कर सकता है, लेकिन शाम को जो अपने डैडी के साथ बात भी करता है, उसको कोई प्रॉब्लम होती है वो बताता। मेरा बेटा कर ही नहीं सकता ऐसा काम। अग्निवीर अमृतपाल सिंह जी के पिताजी थे, आप लोग सुने हो ना, ये बोल रहे हैं हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। आप लोगों को पता होगा कि जो शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह जी हैं, ये अपने माता पिता के एकलौते बेटे थे, और इनकी 2 बहन थी सब, और ये छुट्टी पर अपने गांव आने वाले थे, किसी का शादी होने वाला था। अभी इनके पिताजी बोल रहे हैं कि मैं तो सरकार को अपने लड़के को दे दिया था, मेरा बेटा फौजी बन गया था, तो मतलब कुछ भी वो शहीद हुआ है उसे मुझे ये नहीं है कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, लेकिन उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, सलामी मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। उस बात को लेकर ये दुखी में है। और अभी प्रेजेंट टाइम में जिसका सरकार चल रहा है, जिन लोगों की वजह से इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ है, आप सब बोल दिया गया कि अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं मिला जाएगा। सरकार से 5 सवालों का जवाब मांगा जा रहा है, तो सरकार को 5 सवाल का जवाब देना चाहिए। और ये 5 सवाल कौन है, आप लोग खुद सुनो 5 सवाल। ऑन ड्यूटी शहीद हुए, राजौरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ड्यूटी पर थे जब उनकी मृत्यु हुई, तो क्यों उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया? क्यों उन्हें कोई सैन्य सम्मान नहीं मिला? ये है अग्निवीर स्कीम की असली सच्चाई। पहला सवाल, क्या 19 वर्षीय शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी को सैन्य सम्मान ना मिलना, उनकी अंतिम विदाई पर उन्हें सम्मान नहीं मिलना, क्या भारतीय सेना का अपमान नहीं है? दूसरा सवाल, कि ऑन ड्यूटी अग्निवीर अमृतपाल जी की शहादत के उपरांत आपने उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि 4 साल की ड्यूटी समाप्त होने के बाद इन अग्निवीरों का भविष्य सुनहरा होगा? तीसरा सवाल भाजपा की सरकार से, भाजपा की सरकार नियमित जवानों और अग्निवीर जवानों के बीच में कोई भेदभाव करती है? नियमित जवानों की शहादत शहादत है, लेकिन अग्निवीर जवानों की शहादत शहादत नहीं है। क्या कोई भेदभाव करती है भाजपा सरकार? मेरा चौथा सवाल, क्या ऑन ड्यूटी यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश शहीद होता है, मृत्यु के घाट उतरता है, तो क्या उसे शहीद नहीं कहा जाएगा? मेरा 5वां और आखिरी सवाल, कि अगर अग्निवीर योजना इतनी अच्छी है, अगर अग्निवीर योजना से भारतीय सेना का, भारत देश का इतना भला होने जा रहा है, तो कितने नेताओं के बच्चे अग्निवीर स्कीम के चलते भारतीय सेना में एनरोल किए?
सरकार अग्निपथ योजना लागू की, वो शहीद फौजी अमृतपाल सिंह जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोली, लेकिन पंजाब सरकार को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। भगवंत मान जी शहीद फौजी अमृतपाल सिंह जी के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया है और वो खुद उनके घर जाएंगे। आप लोग खुद इनका बात सुनो। और ये बोल रहे हैं कि कोई भी फौजी हो, चाहे अग्निवीर हो, चाहे परमानेंट वाला फौजी हो, अगर वो ड्यूटी पर उसकी जान जा रही है ना, चाहे दुश्मन का गोली लगे, चाहे किसी भी कारण से ड्यूटी पर उसका जान जा रहा है ना, ऑन ड्यूटी पर है, ड्यूटी के दौरान उसका जान जा रहा है ना, तो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और जिस तरह से आर्मी वाले ट्रक में एक फौजी का शहीद शव आता है ना, पूरे गांव वाले उसके साथ रहते हैं और फौजी लोग रहते हैं, सेम उसी तरह से अग्निवीर वालों के साथ भी होना चाहिए। तो इनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। और इनके जैसे मुख्यमंत्री सभी राज्य में होना चाहिए, इनके जैसे प्रधानमंत्री भी होना चाहिए। मेरे भाई आप लोग खुद इनके बात को सुनो। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓਗੇ, 3.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੋਗੇ, 22 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ, ਫੌਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਦੀ ਪਵਾਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ तो फिर देश का शहीद हो गया ना। अंदर ये चल रहा है कि अग्निपथ योजना हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए इंडियन आर्मी की भर्ती 4 साल के लिए कराई जाएगी। तो ये आप लोग का भ्रम है मेरे भाई। आप लोग देख लेना, जो सरकार इंडियन आर्मी का नाम बदलकर अग्निवीर रखी है, ये अग्निपथ योजना लागू की है, इस सरकार को छोड़कर इसके अलावा अपने देश में जो भी सरकार बनाएगी ना, आप लोग देख लेना, ये इंडियन आर्मी को परमानेंट कर देगी। और ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब जो सरकार लागू की है सिर्फ वही सरकार खुश है, उसके अलावा बाकी देश में जितनी भी पार्टियां ना वो लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं। और मतलब 1-2 लोग नहीं, सभी के सभी लोग विरोध कर रहे हैं। वो लोग तो साफ साफ बोल रहे हैं कि जो लोग हमारे देश का सेवा कर रहे हैं, देखो भाषण से अपना देश नहीं चल रहा है, नेताओं से अपना देश नहीं चल रहा है। और वहां बॉर्डर पर अपने फौजी नहीं रहेंगे ना, अपने देश के जवान नहीं रहेंगे ना, तो भाषण काम में नहीं आएगा। इतना लागू हुआ था उस टाइम अखिलेश यादव जी बोले थे कि जब हमारा सरकार आएगा तो सबसे पहले अग्निपथ योजना को समाप्त करेंगे। बताओ, ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम नौजवान साथियों आपसे कह करके जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाली व्यवस्था हमारे देश की सीमा की रक्षा नहीं कर सकती। मैंने उस समय भी कहा और फिर कहता हूं मैं, ये आधी अधूरी नौकरी हमारे नौजवानों का मनोबल नहीं बढ़ा सकती। टाइम में ये कल का ट्वीट किया गया है, अखिलेश यादव जी अपने ट्विटर आईडी से ट्वीट किए हैं कि हम अग्निवीर योजना के अपने विरोध को पुनः रेखांकित करते हैं और परंपरागत भर्ती की पुनर्बहाली की मांग उठाते हैं। देश की सुरक्षा व देश के युवा के भविष्य के साथ हमें कोई भी समझौता मंजूर नहीं। तो ये देखो, ये साफ साफ लिखे हुए हैं, ठीक है ना। देखो आप लोग ये नहीं सोचना कि मैं राजनीति कर रहा हूं। मेरे भाई आप किसी को भी वोट दो, किसी को भी सरकार बनाओ, मेरा बस एक ही मकसद है कि जितने भी युवा फौज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अग्निवीर में भर्ती हो, चाहे इंडियन आर्मी में परमानेंट के तौर पर भर्ती हो, लेकिन सभी लोगों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और जो उनके परिवार वालों को मिलता है ना, बिना कहे हुए परिवार वालों को वो सारी चीजें मिलनी चाहिए। कोई भी फौजी शहीद हो तो उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो मान सम्मान परमानेंट वाले फौजी को मिले, वही मान सम्मान अग्निवीर वाले फौजी को भी मिले। मेरा बस यही मकसद है, ठीक है ना। मास्टर सीपीयू जी के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा, जो एक कमांडो ट्रेनर है। जब इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुई थी, जब इंडियन आर्मी का नाम बदलकर अग्निवीर रखा गया था, तो उस टाइम ये आकर बताए थे कि अग्निवीर योजना सही है, अग्निपथ योजना सही है। लेकिन ये जो अग्निवीर को मान सम्मान नहीं मिला है, शहीद का दर्जा नहीं मिला है ना, तो ये खुद बता रहे हैं। आप लोग खुद सुनो ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन मैं रक्षा मंत्रालय से एक बात बहुत निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, मैं पहला व्यक्ति था जिसने आपके इस स्कीम का खुलेआम सबके खिलाफ जाके और मैंने इसका समर्थन किया था। यहां पर बात यह आ रही है कि यदि ये बच्चा लाइन ऑफ ड्यूटी पर शहीद हुआ है तो इसको शहादत का सम्मान मिलना चाहिए। हाँ, ये भी बोल रहे हैं कि कोई भी फौजी शहीद हो तो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। मतलब कहें साडा तो है ही नहीं सी की गल, तुसी रेंट ते रखन लगे। मैं 80 में मिलूंगा भी डिफेंस मिनिस्टर। अमृतपाल सिंह जी शहीद हुए हैं, उनके शहीद शव को जिस तरह एम्बुलेंस में लाया गया है, जो फौजी लोग बोले थे कि केंद्र सरकार के नई नीति के तहत इनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तो ऐसा आगे से नहीं होना चाहिए। आगे कोई भी फौजी शहीद हो तो उसको शहीद का दर्जा मिले, सलामी मिले। शहीद हो जा रहे हो और आपका शहीद शव आपके माता जी अपने कंधों पर लेकर आ रही हैं आपके घर, तो आपके ऊपर क्या बीतेगा आप खुद सोचो मेरे भाई सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है ना। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, गलत बात है ना मेरे भाई।
ये सुधार होना चाहिए, अग्निवीरों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और जो 1 करोड़ रुपया उनके परिवार वालों को मिल रहा है ना, तो सभी लोगों के परिवार वालों को मिलना चाहिए। देखो पैसे सब कुछ नहीं होता है, लेकिन मेरे भाई पैसे के साथ साथ शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ शहीद का दर्जा ही मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए मेरे भाई? ये फौजियों का हक है, ठीक है ना। छीना जाएगा तो भाई अच्छा नहीं है, ये हक छीना नहीं जाना चाहिए। ये हक फौजियों का है तो फौजियों को मिलना चाहिए।